राजा रणदेव शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, पांडु के वंशज संकृति के दो पुत्र थे, जिनका नाम गुरुवार और रंतिदेव था। रंतिदेव इस लोक और परलोक दोनों में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि न केवल मानव समाज में बल्कि देवताओं के समाज में भी उनकी महिमा होती है। रंतिदेव ने कभी कमाने का प्रयास नहीं किया, कुछ भी विधि विधान से जो कुछ मिलता भोग लेते, पर अतिथि आने पर सब कुछ दे देते। इस प्रकार उन्हें अपने परिवार के सदस्यों सहित काफी पीड़ा का सामना करना पड़ा। वास्तव में वे और उनके परिवार के सदस्य भोजन और पानी के अभाव में कांप रहे थे, फिर भी रंतिदेव हमेशा शांत रहते थे। एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के बाद सुबह रंतिदेव को कुछ पानी और दूध और घी से बने कुछ खाद्य पदार्थ मिले, लेकिन जब वे और उनका परिवार भोजन करने ही वाला था कि एक ब्राह्मण अतिथि आया। क्योंकि रंतिदेव ने हर जगह और अंदर परम भगवान की उपस्थिति को महसूस किया, प्रत्येक जीव ने अतिथि का विश्वास और सम्मान के साथ स्वागत किया और उसे भोजन का हिस्सा दिया। ब्राह्मण अतिथि ने अपना हिस्सा खाया और फिर चला गया। तत्पश्चात रंतिदेव शेष भोजन को अपने संबंधियों में बांटकर अपना ही हिस्सा खाने ही वाले थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। शूद्र को भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ संबंध में देखकर राजा रंतिदेव ने उन्हें भी भोजन का एक हिस्सा दिया। जब शूद्र चला गया तो एक और मेहमान आया, कुत्तों से घिरा हुआ, और बोला, हे राजा, मैं और मेरे कुत्तों की मंडली बहुत भूखी है, कृपया हमें कुछ खाने को दें। राजा रंतिदेव ने बड़े आदर के साथ भेंट की भोजन का संतुलन कुत्तों और कुत्तों के मालिकों, जो मेहमान के रूप में आए थे। राजा ने उन्हें पूरा सम्मान और प्रणाम किया। तत्पश्चात केवल पीने का पानी रह गया और केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जब राजा उसे पीने ही वाला था तो एक चंडाल प्रकट हुआ और कहा, हे राजा, हालांकि मैं नीच हूँ, कृपया मुझे थोड़ा पीने का पानी दें। थके हुए चांडाल के दीनहीन वचन सुनकर दुखी होकर महाराज रंतिदेव ने निम्नलिखित अमृतमय वचन कहे, मैं के सर्वोच्च व्यक्तित्व के लिए प्रार्थना नहीं करते, रहस्यवादी योग की 8 सिद्धियों के लिए भगवान, न ही बार बार जन्म और मृत्यु से मुक्ति के लिए। मैं केवल सभी जीवों के बीच रहना चाहता हूँ और उनकी ओर से सभी कष्टों को सहना चाहता हूँ, ताकि वे कष्टों से मुक्त हो सकें। जीने के लिए संघर्ष कर रहे इस गरीब चांडाल के जीवन को बनाए रखने के लिए अपना जल अर्पित करके मैं सभी भूख, प्यास, थकान, शरीर का कांपना, रुग्णता, संकट, विलाप और भ्रम से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार कहने के बाद राजा रंतिदेव ने, यद्यपि प्यास के कारण मृत्यु के कगार पर थे, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से का पानी चांडाल को दे दिया, क्योंकि राजा था स्वाभाविक रूप से बहुत दयालु और शांत। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे देवता, जो सभी भौतिक रूप से महत्वाकांक्षी पुरुषों को उनके इच्छित पुरस्कार देकर संतुष्ट कर सकते हैं, फिर उन्होंने राजा रंतिदेव के सामने अपनी पहचान प्रकट की, क्योंकि उन्होंने खुद को ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल आदि के रूप में प्रस्तुत किया था। फूलल सतोप। राजा रंतिदेव को देवताओं से भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन क्योंकि वे वास्तव में भगवान विष्णु, वासुदेव, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से जुड़े थे, उन्होंने अपना मन भगवान विष्णु के चरण कमलों में लगाया। हे महाराज परीक्षित, क्योंकि राजा रंतिदेव एक शुद्ध भक्त थे, हमेशा कृष्ण भावना भावित और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त, भगवान की माया उनके सामने खुद को प्रकट नहीं कर सकती थी। इसके विपरीत उसके लिए माया पूरी तरह से गायब हो गई, बिल्कुल एक सपने की तरह। वे सभी जो राजा रंतिदेव के सिद्धांतों का पालन करते थे, उनकी दया से पूरी तरह से प्रभावित थे और शुद्ध भक्त बन गए थे, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व नारायण से जुड़े हुए थे। इस प्रकार वे सभी सर्वश्रेष्ठ योगी बन गए।